नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे श्रद्धालुओं की संख्या भारी, कड़े नियम बनाने की तैयारी। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको गोरखपुर लेकर चलते हैं, जहां पर राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे। क्या कहना सुनते हैं। केसरी के सम्मानजनक खिताब के माध्यम से उन्हें ट्रॉफी भी उपलब्ध करवाई जाती है। खेल और खेल गतिविधियों के बारे में पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर भारी परिवर्तन देखने को मिला है। आप याद करिए, खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में 2014 में देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों की घोषणा की थी और उन्होंने उस समय देश के युवाओं को, हर एक उम्र के नागरिकों को खेल और खेल की गतिविधियों के बारे में अवगत करा करके उन गतिविधियों के जुड़ने के लिए आह्वान किया था। हमारी भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही इसको मानती रही कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वे एक स्वस्थ शरीर से ही संभव हो सकते हैं। और स्वस्थ शरीर का मतलब आपकी नियमित दिनचर्या, अनुशासित दिनचर्या एक स्वस्थ शरीर का प्रथम पाठशाला है। ये नियम और संयम के बाद किसी न किसी एक खेल के साथ जुड़ना आपको आजीवन आरोग्य बनने के लिए यह एक नई प्रेरणा। और इसीलिए आप देखते होंगे खिलाड़ी जो नियमित प्रैक्टिस करते हैं वे उतने ही अनुशासित भी रहते हैं, उतना ही संयमित और नियमित रूप से उनकी दिनचर्या होती है। आलस्य को वे अपने जीवन में पटकने भी नहीं देते हैं। परिणाम क्या होता है? उनकी आरोग्यता उनके लिए हमेशा उपयोगी बनी रहती है। और जब वह प्रोफेशनल तरीके से उस खेल की गतिविधियों के साथ जुड़ते हैं तो न केवल अपने और अपने परिवार का बल्कि समाज का, प्रदेश का, देश का नाम दुनिया के सामने आगे बढ़ाने में भी अपना योगदान देते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने पिछले 11 वर्ष में ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियाड में, इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में या उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में भी अलग अलग खेलों में अच्छा स्थान बनाया है। बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर खेल कूद की गतिविधियों को और उसकी अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी या मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का सार्वजनिक सम्मान करने का कार्य हो या फिर जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर खेल कूद की गतिविधियों को और उसके स्थापना सुविधाओं के विकास का हो, इस बात और बढ़ोतरी की गई है। याद करिए, अब गांव-गांव में खेल के मैदान देखने को मिलते हैं। ब्लॉक स्तर
स्तर पर मिनी स्टेडियम देखने को मिलते हैं, जनपद स्तर पर स्टेडियम देने को मिलते हैं, मंगल दल और युवा मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जाते हैं। और यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में कॉमनवेल्थ हो, एशियाड हो, ओलंपिक हो, जो भी खिलाड़ी वहां मेडल प्राप्त करता है उसे प्रदेश सरकार की खेल नीति के अंतर्गत प्रदेश सरकार में हम लोग उन्हें नौकरी भी उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। और देश के अंदर सर्वाधिक युवाओं को, खिलाड़ियों को नौकरी देने वाला उत्तर प्रदेश पहला और अग्रणी राज्य है। 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम, जिन्होंने खेल में मेडल प्राप्त किए देश के लिए, प्रदेश सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी और प्रदेश सरकार में उन्हें सम्मानजनक नौकरी की सुविधा भी दी। अभी पुलिस वर्ल्ड चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने, देश के भारत की पुलिस ने दुनिया के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया और भारत में उत्तर प्रदेश की पुलिस नंबर 1 पर थी। गोरखपुर से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस रुक लेते हैं अपने कार्यक्रम का। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद राज्य सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश भर के सभी पर्यटक और धार्मिक स्थलों में भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। धार्मिक स्थलों की धारण क्षमता के आधार पंजीकरण व्यवस्था बनाए जाने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं मंडलायुक्त अध्यक्षता में समिति गठित होगी। ये समिति प्रदेश के सभी पर्यटक स्थल और धार्मिक परीक्षण करेगी, जिसके बाद इन स्थलों पर पंजीकरण समेत अन्य व्यवस्थाएं लागू होंगी। आपको बता दें कि 27 जुलाई रविवार सुबह एक दुर्घटना हुई। अलग अलग राज्यों से आए भक्त बल्लभ पर्वत पर स्थित विश्व प्रसिद्ध मनसा देवी दर्शन करने के लिए जा रहे थे। मंदिर का गेट बंद हुआ और मंदिर के समीप दुकानों के पास लोगों की भीड़ पर दुकानदारों ने डंडे बरसाए, जिसके बाद भगदड़ में 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई। तब 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। राहत बचाव दल ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, तो वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया। और घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जिला अस्पताल में घायलों का हालचाल जानने पहुंचे। घटना की जांच के उन्होंने आदेश भी दिए। अब तक हरिद्वार में भगदड़ की कई घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें जांच के आदेश तो हुए, लेकिन भगदड़ दुर्घटना के जिम्मेदारों को आज तक सजा मिलने की बात सुनने को नहीं मिली है। हरिद्वार में कब कब भगदड़ हुई, ये भी हम आपको बताएंगे। और इस व्यवस्था को लेकर विपक्ष प्रदेश में आने वाले आम श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार से अब जवाब मांग रहा है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अब बड़ा फैसला लिया है, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे फिर कभी ना हो। सरकार हो या प्रशासन अलर्ट रहे, जिसके चलते कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मनसा देवी मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिर परिसरों के सुनियोजित विकास, धारणा क्षमता और दुकानों का प्रबंधन करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में मनसा देवी मंदिर जैसी घटना ना घटित हो। उन्होंने बताया कि प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही मंदिरों के आसपास अतिक्रमण भी हटाया जाएगा। इससे भीड़ नियंत्रण में रहेगी और श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होगी। उसमें जो कल की घटना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी गंभीर कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। इसमें 2 स्तरीय व्यवस्था की बात की गई है। एक तो पर्यटन विभाग को डायरेक्शन दिया है कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तुरंत तैयार करें। उसमें धाम के जाने वाले मार्ग, इसके अतिरिक्त जो उनकी धारण क्षमता जो जितनी भी है उसको और एक्सपेंड करना, साथ ही साथ उनके जो पहुंच मार्ग हैं उनको बेहतर करना, लाइट, बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं को लेकर एक दीर्घकालिक योजना बनाने, मास्टर प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, इसमें विभिन्न स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अभी पैदल मार्ग का भी निरीक्षण किया गया और साथ ही जो सीढ़ी मार्ग है उसका भी निरीक्षण किया गया। साथ ही जहाँ पर हमारे शूज उतारने के पॉइंट्स हैं, जो दुकानें लगी थी उन सबको कहाँ पे हम हटा सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें अवैध थी उनको हमने बंद करने के लिए जो आदेश दिया था, उसमें
पुलिस डिपार्टमेंट, राजा जी की डिपार्टमेंट, राजा जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और साथ ही जिला प्रशासन, मंदिर समिति सभी के द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया है। ये प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिर जहां पर होती है भारी भीड़। चंडा देवी मंदिर हरिद्वार, मनसा देवी मंदिर हरिद्वार, नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश, पूड़ागिरी मंदिर टनकपुर, गिरिजा माता मंदिर रामनगर, सुरकंठा देवी मंदिर टिहरी गढ़वाल, बाबा नीम करोली मंदिर नैनीताल, कसार देवी मंदिर अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम मंदिर अल्मोड़ा। मनसा देवी मंदिर की भगदड़ में 8 श्रद्धालुओं की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद राजनीति तेज हो गई है। घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने प्रशासन पर पूरी तरह नाकाम होने का आरोप लगाया और कहा कि भीड़ प्रबंधन के नाम पर सरकार सिर्फ धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है। माहरा ने दावा किया कि मंदिर परिसर में करंट फैलने के सबूत उनके पास मौजूद हैं और न्यायिक जांच कराई जानी चाहिए। साथ ही कांवड़िए जिस मटके में जल लेकर जाते हैं, बिना जांच कुछ भी ले जाया जा सकता है, आतंकवादी तक घुल मिल सकते हैं। वहीं भाजपा ने विपक्ष के सवालों का कटाक्ष किया, साथ ही ऐसी घटनाओं पर राजनीति न करने की सलाह भी विपक्षी पार्टियों को दी है। दुखद घटना है और कोई जब हत्या होता है तो वो अच्छी घटना कैसे हो सकती है, लेकिन क्योंकि शासन और प्रशासन बिल्कुल भी इसमें चूक किया हुआ है। को मैं इसलिए दोष नहीं देता क्योंकि पुलिसकर्मी तरह चुनाव, लेकिन ये प्रशासन था कि व्यवसाय करता और ये ध्यान दिया जाना चाहिए था कि एक मार्ग से जाने का हो, एक मार्ग से आने का हो और वहाँ वॉलंटियर्स काम करें। एनसीए जो हमारे बच्चे कॉलेज स्कूल हैं उनसे कॉलेज से रिक्वेस्ट करके उनकी ड्यूटी लेनी चाहिए अगर पुलिस की कम है, और कहीं ना कहीं अराजकता को रोकने की जरूरत है। आज सरकारें जो हैं धार्मिक आयोजनों को वोट बैंक की तरह देख रही है, वो गलत है। जिसकी घोषणा सरकार ने की है, यदि अगर उस पर अमल हो तो अच्छा प्रयास है, लेकिन सरकार देखती जब है जब घटना हो जाती है और सरकार की घोषणा होती है, सरकार जिम्मेदारी से काम करे तो मनसा देवी में जो इतनी बड़ी घटना हुई वो घटना कभी भी ना होती। उसमें सर्वे विदित है कि सरकार पूरी तरह व्यवस्था बनाए रखने में विफल हुई है और उसकी विफलता एक मकाम पर नहीं, 4 मकामों को देख लें, में हुई घटनाओं को देख या अन्य धार्मिक स्थलों पर हुई घटनाओं को आप देख लें, पूरी तरह उसकी घोषणाएं विफल होती हैं। देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरीके से इस धर्म नगरी के ऊपर भी अगर राजनीति करने का काम कर रहे हैं तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती कांग्रेस के लिए। हर बात पर केवल और केवल सरकार के ऊपर आरोप लगाना कांग्रेस का, और ये कहना कि सरकार ऐसा करती तो ऐसा अच्छा होता, सरकार वैसा करती तो अच्छा होता। एक तरफ तो हमारे श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, इतनी बड़ी घटना वहां पर घट गई है, सरकार उनके साथ खड़ी है। इन सभी दुर्घटनाओं के बाद उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन हुआ, लेकिन परिणाम आज तक सामने नहीं आया और न ही दुर्घटना के जिम्मेदार लोगों पर कोई कार्रवाई हुई। साल 2025 में मनसा देवी पर हुई भगदड़ में 8 लोग काल के ग्रास में समा गए, जबकि 3 दर्जन के लगभग लोग घायल हुए। दुर्घटना में घायल हुए गंभीर लोगों को हायर सेंटर रेफर किया गया और जांच कमेटी बनाई गई। अब देखना ये होगा कि मनसा देवी मंदिर में गठित कमेटी इस पूरे प्रकरण के दोषियों को सजा दिला पाएगी या फिर ये मामला भी इतिहास बनकर रह जाएगा और सरकार के द्वारा बनाए जा रहे भविष्य की घटनाओं को रोकने को लेकर नियम व कानून आने वाले समय पर कितने कारगर साबित होंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। संजीव वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता भाजपा, मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, दीपक रावत केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ रतनमणि ढोभाल जी भी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी हमारे साथ में हैं, हिंदू सेना रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। और चर्चा की शुरुआत हम संजीव जी के साथ में कर लेंगे। संजीव जी, बहुत हादसे भी हुए हैं और बहुत बार निर्देश दिए गए कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेदारों की पहचान की जाएगी, उन पर एक्शन होगा। हादसों का जिक्र हम सब ने सुना, लेकिन एक्शन की बात अनसुनी क्यों रह जाती है?
कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि भगदड़ के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार थे और इनको सजा सुनाई गई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इस बार क्या वाकई सख्त नियम बनाए जाएंगे और साथ ही साथ इन लोगों को सजा भी दी जाएगी ताकि आगे और नजीर पेश हो, ऐसी चीजें ना हो? गरिमा जी, देखिए, दुर्घटना जो मनसा देवी पर हुई वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी और तमाम मृतकों के परिजनों के साथ और तमाम घायलों के साथ सरकार खड़ी है। और जिस प्रकार से जैसी घटना हुई, इंस्टेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। वहां पर जितने भी घायल हैं उनका कुशल क्षेम पूछने माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जाते हैं और साथ ही जो मृतकों के आश्रित हैं उनको जो अनुग्रह राशि की घोषणा और तमाम घायलों को जो अनुग्रह राशि और साथ ही उनका पूरा इलाज पूरे सरकारी खर्चे पर करने की व्यवस्था के भी दिशा निर्देश देते हैं। साथ ही एक बड़ा दीर्घकालिक जो एक खाका बनाने का भी साथ ही उन्होंने काम किया। एक दिशा निर्देश दिए अपने तमाम अधिकारियों को कि इस प्रकार की जो दुर्घटना तो भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए एक विस्तृत तौर पर एक वृहद स्तर पर क्राउड मैनेजमेंट का एक रोड मैप बनाए और ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा से ना होने पाए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें जिसमें हमारे तमाम चाहे हम पीआरडी, होमगार्ड, पुलिस, एसडीआरएफ, तमाम जितने भी हमारी फोर्सेस हैं और जितने भी हमारे इस प्रकार की व्यवस्थाएं करने वाले जितने भी बल हैं, उन तमाम को डेप्यूट करने की उसके ऊपर सरकार ने एक दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं सोचता हूँ चाहे हम चार धाम की बात करें, चाहे हम नीम करोली बाबा की बात करें, कैंची धाम की बात करें, मनसा देवी और चंडी देवी और जैसे जागेश्वर धाम, मैं इन जगहों के नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक श्रद्धालुओं की संख्या होती है और कई बार भीड़ भाड़ की वजह से व्यवस्थाओं में थोड़ी सी चूक हो जाती है। तो भविष्य में इस प्रकार की कहीं पर भी कोई चूक न हो और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए सरकार लगातार एक इस प्रकार का फुल प्रूफ खाका बना रही है। और देखिए, अभी कांवड़ की यात्रा हुई, कांवड़ की यात्रा में लगभग 5 करोड़ के आसपास कांवड़िए विभिन्न राज्यों से उत्तराखंड देवभूमि पर नहीं, लेकिन कांवड़ की वजह से ही यहाँ पर भी संख्या बढ़ी थी, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। और कांवड़ सिर्फ सावन के महीने में होता है, जबकि मनसा देवी मंदिर में तो हमेशा ही भीड़ पहुंचती रहती है। क्या उस हिसाब से वहां पर इंतजामात नहीं होने चाहिए थे? इस हादसे के बाद नजर जाना या इस हादसे के बाद कुछ भी करना, तो ये जिन 8 लोगों की जान चली गई, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं थी? हाँ, बोलिए आप। गरिमा जी, देखिए, कांवड़ का मेला भी हर साल होता है, हर साल श्रावण मास में होता है और जितना बड़ी संख्या में हमारे शिव भक्त कांवड़िए विभिन्न राज्यों से देवभूमि में आते हैं और उनका एक बिल्कुल प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा मेला मैं सोचता हूँ देश भर में शायद ही कहीं होता है और पूरे साल भर में इतना बड़ी संख्या में आते हैं जो कांवड़िए, और उनका भी एक तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट सरकार करती है। उनके खान पान की, उनके स्वास्थ्य की, उनके किसी प्रकार का धक्का मुक्की ना हो, भीड़ भाड़ में किसी प्रकार की कोई अफवाह ना फैले और किसी भी प्रकार का कोई असामाजिक तत्व उनके बीच में आकर किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब ना करे। तो तमाम व्यवस्थाएं करने का काम भी हमारी सरकार करती है। और किंतु कांग्रेस पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जिस प्रकार से एक बड़ा शर्मनाक बयान दिया, उन्होंने कहा कि कांवड़िए
कहीं अपने कलश में बम रख के तो नहीं ले आते। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो इतना शर्मनाक बयान, ये तुष्टीकरण से भरा हुआ उनका बयान था, जो हर समय चाहे कोई दुर्घटना हो रही है, किसी की जान जा रही है, लेकिन उनको हर चीज में राजनीति करनी है, उनको हर चीज में भगवा के ऊपर राजनीति करनी है। भगवा पॉलिटिक्स से वो कभी भी बाज नहीं आते। यहाँ पर कांवड़ियों, ठीक है, यानी देखिए नहीं, सबसे पहले तो हम इंतजामों पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर धार्मिक स्थलों पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक क्यों नहीं होती हैं। बाकी कांग्रेस की टिप्पणी पर हम कांग्रेस से जवाब लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ में। ठीक है संजीव जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। ठीक है संजीव जी, आते हैं आपके पास में, और मेहमान भी जुड़े हैं। मंजू त्रिपाठी जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। मंजू जी, ठीक है, राजनीति करिए, सवाल पूछिए, सब ठीक है, लेकिन राजनीति के चक्कर में कुछ भी बोल जाना क्या ठीक है? कांवड़ियों को लेकर जो बात कही गई कि कांवड़ियों की जांच होनी चाहिए, कि कहीं कांवड़िए कलश में क्या लेकर, मतलब किस हद तक के निचले बयान दिए जाएंगे? गरिमा जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये मनसा देवी में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है उसके लिए शोक संवेदना व्यक्त करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार को असहनीय सुख जो दुख है उसको सहने की शक्ति प्रदान करें। अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। पहली बात, एक तो आपकी गलती, आपका कोई व्यवस्था सही नहीं। जर्जर स्थिति में आपने देखा होगा मनसा देवी की रेलिंग, मनसा देवी पे जाने का रास्ता, और जो वो भर भर के वो जो जाती है, ट्रॉली जाती है, उसकी स्थिति भी आपने देखी होगी कि किस तरह से है। वो बोलते हैं ना कि चिट भी अपना और पट भी अपना। आपकी गलती भी है। आपने, वही बोलते हैं ना, आप पछताए का हो चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से, अब चाहे बड़े बड़े नियम और कानून आप बना दीजिए, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, जिनके घर के चिराग बुझ गए, क्या वो वापस लौट के आएंगे? तो अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस तरह का बयान दिया कि हर तरह से जो यात्रा है, या ऐसा तो है नहीं कि देवभूमि में क्या बोलते पहली बार यात्रा हो रही है, पहली बार कांवड़िए आ रहे हैं, ये तो देवभूमि है। यहाँ पर विविध प्रकार के बहुत ही श्रद्धा से युक्त मंदिर हैं, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। सावन का महीना चल रहा है, मनसा देवी की इतनी का महात्म्य है इतना कि लोग दर्शन करने जाएंगे ही। लेकिन जब आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, तो प्रश्न इंसान किससे करेगा? आप ही से करेगा ना। और क्या ऐसा गलत कह दिया कि सुनिश्चित जांच होती? बताइए, आप कहाँ मंदिर नहीं है? आप जम्मू चले जाइए, वैष्णो माता जाते हैं आप, तो क्या वहां चेकिंग नहीं होती है? वहां नारियल नहीं ले जाने देते हैं कि बम हो सकता है? तो अगर वो यात्रा सुनिश्चित करते, अगर चेकिंग कर रहे हैं, हम वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। ये राजनीति तो भाजपा कर रही है। तुच्छता की राजनीति करने की आदत भाजपा नहीं, मुझे लगता नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी कांवड़ियों का मुद्दा जारी था। आप लोगों की ओर से मनसा देवी पर जो अव्यवस्थाएं हैं उनको लेकर सवाल उठाया जाता तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन मौके को लपकना इतना भी नहीं चाहिए कि आप कुछ भी बोल जाएं। आपने सोचा इसी बहाने कांवड़ियों को मुद्दा भी जारी है, उस पर भी हम बड़ा हमला बोल देते, लेकिन ये बयान मुझे ठीक नहीं लगा, और जिस तरीके से इसको राजनीतिक मंशा के साथ प्रस्तुत किया गया वो तो बिल्कुल ठीक नहीं था। ठीक है मंजू जी, हम लौटते हैं आपके पास में वापस से आपकी पूरी बात सुनेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। दीपक रावत जी के साथ में इस बार शुरुआत कर लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। दीपक जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या राजनीति ठीक है? देखिए, आपको सवाल पूछने का पूरा हक है, सवाल उठाइए। मनसा देवी मंदिर में जो हादसे हुए, सरकार से हर कोई सवाल पूछ रहा है, लेकिन कभी कभी विरोध इस स्वर में निकलता है कि ऐसा लगता है सिर्फ आपकी मंशा है विरोध करने की, कुछ भी कर ले सरकार, आपको सिर्फ और सिर्फ विरोध करना है। वो नहीं होना चाहिए। जायज़ सवाल उठेंगे तो शायद क्रेडिबिलिटी विपक्ष की भी और ज़्यादा बढ़ेगी।
गरिमा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यदि सवाल सही होंगे, जायज होंगे, तो उत्तरदायित्व सरकार का बनता है कि उनके जवाब सही दिए जाए। सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से जितने भी मनसा देवी में लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, तो उनके प्रति उत्तराखंड क्रांति दल की तरफ से मैं संवेदना प्रकट करता हूँ। और जहां बात रही आज जिस जो आपने टॉपिक रखा हुआ है, आज के तमाम समाचार पत्रों ने, समाचार न्यूज चैनलों ने एक बात को प्रमुखता से एक खबर बना के रखा हुआ है कि अब उत्तराखंड में धामी जी ने भीड़ प्रबंधन के लिए, मंदिरों में भीड़ प्रबंधन के लिए एक समिति बनाई है। और आपको मैं जानकारी दे दूं, ये तो जो घटना घटी है इतवार की, ये टोटली घटना लापरवाही शासन प्रशासन की है। और मैं आपको इसके आपके माध्यम से पूरे जनता को ये जानकारी देना चाहता हूं कि 2023 में जब वहां के डीएम धीरज गब्रियाल जी थे, उन्होंने मनसा देवी के महंत और ट्रस्टियों के साथ मिलकर भीड़ प्रबंधन संबंधित अपनी योजना बनाई थी। दोनों ने मिलकर, शासन प्रशासन और वहां के लोगों ने मिलकर, और उसमें जो एस्टिमेट आना था वो 5 करोड़ के लगभग आना था, जो सरकार ने खर्च करना था। और आपको जानकारी, आपके माध्यम से जानकारी देता हूं, जब इतवार की घटना घटी है तो शासन प्रशासन से वो फाइल गायब हो चुकी है। ये है इनके हाल, ये है सनातन की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के हाल। और यहां पर आके आप कह रहे हैं कि यहां पर हम उचित व्यवस्था कर रहे हैं। शासन प्रशासन ने वो फाइल ही नहीं मिल पा रही है, आप बताइए तो कौन सी बात को सही माने? जो 2023 में अगर उस फाइल में काम कर दिया होता तो निश्चित रूप से इतवार की घटना नहीं घटी होती। ये बगले झांकते हैं, ये बहाने बनाते हैं सनातन के नाम से, मंदिरों के नाम से, और आप ये उत्तरदायित्व लेने को तैयार ही नहीं होते। आप जब वो घटना घटी है गरिमा जी, उस 6 पुलिस वाले थे, सिर्फ मात्र 6 पुलिस वाले थे, मात्र 6 पुलिस वाले थे। और आपको जानकारी दे दूं, कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, किसी प्रकार का कोई कंट्रोल रूम नहीं था। ये व्यवस्था है। और आपको जानकारी देता हूं गरिमा जी, आपके माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके जितने कार्यकर्ता हैं, ये पहली बार नहीं हुई भीड़ यहां पर। हर वर्ष जब यहां पर सावन का महीना आता है, जो कांवड़ लेने के लिए आते हैं वो लोग यहां पर मनसा देवी में दर्शन करते हैं। तो हर वर्ष सावन के महीने में ही एक ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप थोड़े से इतिहास में जाएंगे तो आज से 28 साल पहले 15 जुलाई 1997 को 20 लोग मरे थे। और मैं आपको जानकारी दे दूं, वो जो 20 लोग मरे थे तब भी एक जांच समिति बैठी थी, उत्तर प्रदेश सरकार थी। आज देखिए, आज बात फिर वही आ रही है। मतलब अगर 28 साल बाद कोई मरेगा, 6-8 लोग मरेंगे, तो फिर वही समिति बन जाएगी। ये क्या मजाक लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने, ये सरकारों ने? इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल है। अब आप देखिए, स्थिति देखिए कि अब इन सवाल उठ रहे हैं। अब जाके मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, अब जाके शासन प्रशासन वहां जा रहा है, अब कह रहा है कि वहां पर चौड़ीकरण होना चाहिए, संकरा मार्ग है, अवैध लोगों ने कब्जा कर रखा है। ये बातें अब आ रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर 2023 के उस फाइल को जो प्रशासन में अटकी हुई है और अब जो गायब हो गई है, यदि उसमें कार्य किया जाता तो क्या वो 6 लोगों की जान बचाई नहीं जा सकती थी? ठीक है, यानी आपको कहने का मतलब है पहले भी इस तरीके की चीजें हुई, लेकिन उस दौरान ठीक ध्यान नहीं दिया गया। शायद यही वजह है कि ऐसी घटनाएं दोहराई जाती रहीं। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज जी हमारे साथ में हैं, हिंदू सेना रक्षा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। स्वागत महाराज जी आपका भी। स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो घटना हुई, इसका जिम्मेदार सबसे पहले आप किसको मानते हैं? क्या पर्याप्त इंतजाम नहीं होने चाहिए? और मंदिरों में अगर आप भी गए होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सकरा मार्ग है और लोगों की बहुत भीड़ होती है। मैं एक बात से ज़रूर सहमत हूँ दीपक जी की, कोई सुरक्षा के नाम पे कुछ नहीं होता, ना तो कोई चेकिंग होती है आपकी, ना तो आपके सामान की, और सबसे बड़ी बात, लोग आगे बढ़ते जाते हैं और बड़ी संख्या में एक साथ जाते हैं। बहुत कम मार्ग है, पहाड़ी है, बावजूद इसके महज आपको कहीं 2 से 3, उन्होंने तो फिर भी 6 बताया, मैंने खुद भी देखा है, 2 से 3 शायद आपको कहीं पर कोई पुलिस वाला मिल जाए। तो नहीं लगता कि एक बड़े मंदिर में इस तरीके के इंतज़ाम नहीं जायज़ है, और ज़्यादा व्यवस्थाएं होनी चाहिए? हाँ जी गरिमा जी, पहले आपके और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल ने जब पहली बार में जब विषय उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आने पर उन्होंने आनन फानन में सबकी क्लास लिए। एक अच्छी बात तो ये है।
और उन्होंने तत्काल आदेश जो दिए हैं उनका वास्तव में स्वागत करने का, लेकिन घटना के बाद हुए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो उन्होंने आदेश दिया है कि तत्काल उसका रास्ते का चौड़ीकरण किया जाए। ये आपके चैनल की उपलब्धि, हमने पिछली बार भी यही बात कही थी कि रास्ता चौड़ा नहीं है और इसके कारण से दुर्घटना हुई है। दूसरी बात मैंने ये कही थी, और बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। ये बात अमर उजाला में भी आ गई और आपके वहां इतने पुराने समय में से बिजली के तार लगे हुए थे, आनन फानन में बिजली विभाग के लोग तार ठीक करने में लगे हुए, इसीलिए कुछ एक्शन में आए। इसके लिए हम आपको बधाई दे। पहले आपने क्योंकि इसको गंभीरता से लिए के न्यूज चैनल ने, तो कुछ एक्शन में आए हैं। और लेकिन ये एक्शन कितने दिन तक रहने वाला है, ये जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि अभी भी जो है दुकानें खुलती हैं, अतिक्रमण के नाम पर दुकानें बंद हो जाती है, अतिक्रमण हो जाता है, खुल जाता है, और ये शासन प्रशासन कहीं न कहीं उसमें साठगांठ रहती है। इसके कारण से दुर्घटनाएं हुई और इसमें 2 विभाग जिम्मेदार हैं। उनको बाकायदे सजा देनी चाहिए कि पूरा जो है वन क्षेत्र में है, वन विभाग के लोग क्या कर रहे थे अब तक, ये वन विभाग की जिम्मेदारी बनती है। ये सारे लोग चैनल में बैठे हैं, यूकेडी के बंधु ने विषय तो उठाया है, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, लेकिन कुछ बातें इसमें स्पष्ट हैं, और वो स्पष्ट ये है कि पूरा मंदिर वन क्षेत्र में है और वन क्षेत्र की द्वारा ही वहां पर देखरेख प्रमुख है और रास्ते का काम वन क्षेत्र का है। तो ये वन क्षेत्र क्या कर रहा था अभी तक, वन विभाग के लोग क्या कर रहे थे, ये एक चिंता का विषय है। दूसरा बात, बिजली विभाग सोया हुआ था। बिजली विभाग वैसे भी हरिद्वार का सोया रहता है, पता नहीं यहाँ का एक्शन कहाँ रहता है, ये पता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन बिजली के तार टूटते हैं और आए दिन 4-4, 5-5 घंटे बिजली को ब्रेक किया जाता है तारों को ठीक करने के लिए। आप कल्पना कीजिए, मोदी का स्मार्ट सिटी का सपना क्या ये 10 साल 15 साल के बिजली के तारों से होने वाला है क्या? और ये जो इतना पुराना प्राचीन मंदिर है और उस प्राचीन मंदिर में रास्ता वही है, भीड़ बढ़ गई, रास्ता वही रहेगा, तो ये कब तक होगा? इसकी कोई अभी भी रूपरेखा ठीक से तय नहीं हुई है। मैं आपके चैनल से कहता हूं, सरकार को देरी सही ये समयबद्ध तय करना चाहिए कि चौड़ा रास्ता कब तक बनेगा और बिजली के तार जो है नए कब तक लगेंगे। जब तक ये काम, तीसरा काम है, वहां अतिक्रमण कब तक हटेगा। आज 2-3 दिन घटना को हो रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण हटा नहीं है, केवल रोका हुआ पड़ा है। जब अतिक्रमण ही नहीं हटा होगा तो हटेगा, रास्ता साफ नहीं होगा तो दोबारा दुर्घटनाएं होने के लिए निमंत्रण है। और ये निमंत्रण केवल हर बार घटना पे रोने के लिए हो, आंसू बहाने के लिए हो, ये अच्छा नहीं है। अच्छा ये है कि उस पर गंभीरता से काम हो, और गंभीरता से काम हो करके वास्तव में यह भीड़ आती है। हरिद्वार में भीड़ बढ़ रही है, पिछले दिनों से भी ज्यादा बढ़ गई है। धार्मिक लोग भी यहाँ आते हैं, पर्यटक लोग भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर पर्यटक और धार्मिक दोनों मिक्स रहते हैं, ये भी एक समस्या है। हमने पहले भी कहा कि उत्तराखंड सरकार को 2 विभाग बनाने चाहिए, एक पर्यटक विभाग और एक तीर्थाटन विभाग, और जब तक ये 2 विभाग नहीं बनेंगे तब तक किसी पर फोकस नहीं लिया इन जा पर सकता। काम करने के लिए अलग विभाग है, लेकिन बस वही है ना कि अगर इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए, ठीक है, जब सही वक्त पर ऐसी घटनाएं होती हैं ना तो उन पर सही तरीके से जांच हो। और होता है क्या है, घटनाएं होती हैं, जांच समितियां बनती हैं, लेकिन फिर वो फाइलें ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। अगर सही जांच हो जाए तो शायद दोबारा से ऐसी चीज़ें ना हो। ठीक है, हम लौटेंगे महाराज जी आपके पास में। ठीक है, लौटते हैं आपके पास में। ढोभाल जी हमारे साथ में, तिनमणि ढोभाल जी, स्वागत सर आपका भी। तिनमणि जी क्या कहना चाहेंगे? फिर एक बार से समितियां गठित हो गई हैं, राजनीति भी शुरू हो गई है। करण मारा ने जाकर चीज़ों को देखा, उनका कहना है कि भाई कांवड़ियों की भी जांच नहीं होती, मंदिर में भी चीज़ें नहीं है। उन्होंने तो पुख्ता सबूत होने के दावे कर दिए कि हाँ करंट फैला था, बिजली के तार टूटे थे, जबकि कई लोगों ने इसे अफवाह करार दिया है। सच क्या है अभी भी सोचिए, सच अब तक सामने नहीं आ सका और इतने लोगों की जान जा चुकी है। संतोष नाम के प्रत्यक्षदर्शी ने बयान दे चुके हैं। हाँ,
गरिमा जी आपको हम बता दो, बयान दे चुका है कि वो तार ऊपर से टूट गया था, जो प्लास्टिक लगी रहती है उस पर जब हाथ रखा लोगों ने तो करंट लगा और करंट से वो चिल्लाए और चिल्लाने के बाद भगदड़ मची। अब ये ठीक है महाराज जी, हाँ तो वही, लेकिन सरकार उस चीज को नहीं कंफर्म कर रही है ना। ठीक है, लौटते हैं, लोग उनका कहना है कि अफवाह है। ठीक है, डोभाल जी का रुख कर लेते हैं। डोभाल जी आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं मैडम? जी बोलिए। आ रही है? अच्छा। वंदना जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे करंट की बात आ रही है, ये महाराज जी भी बोल रहे हैं और कुछ और लोगों ने बोला है, कुछ समाचार पत्रों ने भी छपा, और ये मुख्यमंत्री जी ने भी जब वो आए थे तो उन्होंने भी अपनी वाइट में ऐसा कहा है कि ऐसे लोगों ने कहा। मैं उसको छोड़ के बात कर रहा हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, और ये हरिद्वार में चूंकि वो भी ये बात भी ठीक है कि मैं कम से कम जब प्रेमचंद अग्रवाल पर्यटन मंत्री बने थे शुरू में, उस समय से ही कह रहा हूं कि उत्तराखंड को यहाँ पर्यटन भी आप चलाइए, लेकिन यहाँ तीर्थाटन ज्यादा है ये पूरे उत्तराखंड में, चाहे बद्रीनाथ हो चाहे राम हो वगैरह। तो तीर्थाटन पे कोई बात नहीं करता, पर्यटन पे बात करते हैं और फिर तीर्थाटन उसमें रह जाता है। हमारे यहाँ तो लोग पगडंडियों से पैदल यात्रा करते थे अंतिम वहां तक जाने को, वो तो खत्म हो गए। मैं ये कह रहा हूँ, ये गंभीर सवाल है कि जब घटना हो जाती है तब आप वो समिति खेलेंगे, जांच खेलेंगे, उससे वो जो लोग काल के ग्रास हो गए हैं, 8 लोगों का जीवन चला गया, 8 साल का 12 साल का बच्चा दुनिया देखने से पहले ही विदा हो गया, और वो भी एक मंदिर में। ये बड़ी गंभीर चूक है। इससे पहले ये पहले नहीं, 91 में भी 5 लोग मारे गए थे ये इस परिसर में, और ये घटना इसके बाद हो रही है। मैं आपको बताऊं कि ये जनवरी 2012 में हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये आदेश जो दे चुका है कि इनकी व्यवस्थाओं के लिए सरकार कोई व्यवस्था बनाए, श्राइन बोर्ड जैसा कुछ, जैसे वैष्णो देवी या कुछ बनाए। आदेश है सरकार के पास, आज भी पड़ा हुआ है, उन्होंने पलट के नहीं देखा उसको, ताकि ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाए। दूसरा ये इसमें इसके बाद जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त का भी आदेश है सरकार के पास। उन्होंने ये सिफारिश की थी कि आप ये राजाजी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और ये जिला प्रशासन और जो सरकार है और जो ट्रस्ट है, ये इनकी संयुक्त रूप से ये व्यवस्था उसकी बनाने के लिए एक कोई प्लान बनाए कि वो करें। लेकिन कोई उनके बैठ के ये है, दिक्कत क्या है कि जो उस ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हैं महंत जी, उनके तो शरणागत हमारे मुख्यमंत्री भी होते हैं, तो जब मुख्यमंत्री हो रहे हैं तो बाकी नीचे वाले तो होंगे। अब ये जल्दबाजी, इन्होंने उस पर ध्यान दिया नहीं, कोई आदेश उन पर चलता नहीं, क्योंकि उन्हीं का आदेश चलता है। जो वो कहते हैं वही उन्हीं की उंगली पर प्रशासन भी नाचता है, सरकार भी नाच रही है। वो उनका इतना बड़ा अपना हिसाब किताब है। एक ही मंदिर का सवाल नहीं, यहाँ पर काली पीठाधीश्वर वहां भी रस होता है, कितना सारे चंडी देवी है, दक्ष प्रजापति है, ये सारे मंदिरों को एक बार देखना। खाली ये घटना होगी इसलिए आप उस पर फोकस कर रहे हैं, सब सारी व्यवस्था होने, क्या दिक्कत क्या हुई है, अब उस पर नहीं जा रहे हैं। यहाँ लोग 3 रास्तों से मनसा देवी जा रहे हैं और वापसी के लिए एक ही रास्ता है जो वहां पड़ जाता है, और वहां इन्होंने जो धन लुप्ता बन गई है, ज्यादा से ज्यादा कमाई के जो चल पड़ा है मामला कि आपने पूरे आप देखिए राजाजी टाइगर रिजर्व में आप नहीं जा सकते, मैं नहीं जा सकता हूं कि मानव रहित है वो, लेकिन वहां दुकानें सज सकती हैं, उनसे वसूली हो सकती है। ये पैदल मार्ग रास्ते पे भी चल रहा है। आप गौ घाट से और मनसा देवी तक चले जाओ, राम प्रसाद गली का तो पता ही नहीं है,
वो इतना लोगों ने अतिक्रमण कर दिया है। तो ये तो समय समय पे देखने वाली बात है ना। अभी आपने कांवड़ मेले पे तमाशा किया कि हमने अतिक्रमण हटा दिया, कर दिया, और फिर अपना ही लगवा दिया, फिर उनसे वसूली की जाती है, उनके ठेके भी दिए जाते हैं अतिक्रमण करने के। ये इस तरह की व्यवस्था नहीं होगा, इसको तो सरकार को कोई ना कोई, ये जो ये सीधे सीधे हत्याएं हैं मैडम, ये दुर्घटना नहीं है, हत्याएं हैं। और इसकी जो मैं अभी तक कोई एक प्राथमिक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है। अब संजीव वर्मा जी से हम जवाब ले लेते हैं। संजीव जी लगातार बने हुए प्रदेश प्रवक्ता भाजपा की ओर से। संजीव जी क्या कहना चाहेंगे? बड़े आरोप लगाए भोपाल जी ने भी। ठीक है, ठीक है, आप जवाब लेते हैं। संजीव जी, ये बिल्कुल वैसे ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए, हम हमारे कार्यक्रम का नाम भी देवभूमि और उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जानते हैं। अलग अलग मंदिर हैं, 4 धाम हैं, और इसके साथ और भी कई सारे सिद्धपीठ मंदिर हैं, चाहे पूर्णागिरी की बात कर लें या फिर मनसा देवी, चंडी देवी। लेकिन इन मंदिरों में इंतजामातों के नाम पर कुछ भी नहीं है। ये आप भी सहमत होंगे, अगर आप कभी गए होंगे तो ज़रूर। बहुत कम चीज़ें नज़र आती हैं, जबकि विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं ये। ऐसा क्यों आखिर? और देखिए नतीजा क्या होता है, देखा आपने। फिर जवाबदेही बनती है, तब सवाल आपसे ही पूछ जाते हैं। गरिमा जी, देखिए, सरकार लगातार इस दिशा पर काम कर रही है। अभी हरिद्वार ऋषिकेश के लिए एक कॉरिडोर की भी एक सरकार की प्लानिंग है, और साथ ही जिन जिन स्थानों पर जिन जिन दर्शनीय जो हमारे ऐसे स्थल हैं जो अपनी एक विशेष श्रद्धा के केंद्र हैं, तो मैं वही कहने वैसे जा रही थी कि देखिए, मैं वही कहने जा रही थी कि मुख्य रूप से 4 धामों की अगर हम बात कर लें तो ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अन्य जगहों को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। 4 धाम मुख्य है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के अन्य जगहों को, क्योंकि आप जानते हैं बाकी की जगहों पर भी रोज़ाना बहुत भीड़ पहुँचती है। गरिमा जी, देखिए, सरकार जो मैंने कहा कि जहां पर अत्यधिक भीड़ होती है और ऐसे दर्शनीय स्थलों पर, ऐसे जो हमारे धार्मिक क्षेत्र हैं, उन जगहों के लिए सरकार जो स्टेइंग कैपेसिटी के आधार पर जो हमने रजिस्ट्रेशन की समुचित व्यवस्था की है कि जितनी हमारे पास स्टेइंग कैपेसिटी की जगह है, जितना भार हम अपने श्रद्धालुओं का वहां पर वहन कर सकते हैं, हम उतनों को ही हम लोग इजाजत देते हैं, हमारा शासन प्रशासन, ताकि अत्यधिक भीड़ होने की वजह से किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना ना होने तो आप पाए। सोचिए ना, आप सोचिए ना, जिन जगहों पर आप पूरा जोर लगाने की बात कह रहे हैं, 4 धाम की ही अगर बात कर लें, यहीं पर कितने सारी चीज़ें, अव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। हमने पहली बार चर्चा, हज़ारों बार इस पर बात हुई है, लेकिन वहाँ मैं आपके पास ही आ रही हूँ, आप ही से सवाल है कि वहाँ पर भी अभी तक इंतज़ाम दुरुस्त नहीं हो पाए हैं। सोचिए, जहाँ पर पूरी कोशिश है, तो बाकी जगहों पर तो मुझे लगता है आपने नज़र डाली ही नहीं है। गरिमा जी, देखिए, आपने कहा वहाँ पर अव्यवस्थाएं किसी भी प्रकार की अव्यवस्थाएं नहीं है। हम चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो तमाम जितने भी हमारे को डॉक्टर्स की वहां पर डिप्लॉय करने चाहिए थे, आज की तारीख में 350 से ज्यादा डॉक्टर्स की टीम, नर्सेस की टीम, तमाम जरूरी इक्विपमेंट्स, तमाम एम्बुलेंसेस और इवन हेली एम्बुलेंस तक की व्यवस्था हमारे पूरे 4 धाम क्षेत्र के लिए सरकार के द्वारा की गई है। जगह जगह पर हर 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में सुलभ शौचालयों की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा कहीं पर भी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लैंडस्लाइडिंग के बहुत ज्यादा खतरा बना रहता है, वहां पर जेसीबी मशीन और तमाम मलबा हटाने वाली जो मशीन है वो डिप्लॉय की गई है। तमाम जो हमारा फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट है उनको डिप्लॉय किया गया है कि कोई भी ढाबे या होटल कहीं पर भी बासी खाना ना परोसे, ओवर ईटिंग ना करे और खाने की एक अच्छी गुणवत्ता वो प्रदान कर सके, पीने के पानी की एक अच्छे समुचित व्यवस्था हो।
रुकने की, ठहरने की जितनी भी हमारे पास व्यवस्था है, हम उतने ही अपने श्रद्धालुओं को वहां तक जाने की इजाजत दें। तो इससे क्या होगा, एक यात्रा बहुत अच्छे से चलेगी, व्यवस्थित चलेगी, सुचारू चलेगी, सुरक्षित चलेगी, और जो व्यक्ति देवभूमि के प्रति ठीक है, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये अमल में क्यों नहीं लाई जाती हैं? अब सारी बातें अच्छी हैं आपकी, मैं सहमत हूँ, सभी पैनल में बैठे सभी लोग भी कह रहे होंगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन ये है क्यों नहीं? जब 4 धामों में नहीं है तो क्या बाकी के मंदिरों में हम कब तक उम्मीद करें कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, या ऐसे ही हादसे होते रहेंगे? गरिमा जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप वो लोग लगाते हैं जिनके बस का कुछ होता नहीं है, जिन्होंने अपने समय पे कुछ किया होता नहीं है। संजीव जी छोड़ दीजिए इनके आरोपों को, इनकी बातों को हम बिल्कुल छोड़ देते हैं, कोई आप इन पर नजर ही मत डालिए। लेकिन क्या आप ये स्वीकार करने से छोड़ देंगे कि 8 लोगों की जान चली गई? क्या ये सच नहीं है? ये सच बदल जाएगा? ये सवाल उठाएं ना उठाएं? पूछो, आपका तो बिस्लरी का सैंपल में फेल हो रहे हैं, पानी तक तो आप शुद्ध पिला नहीं पा रहे हो। गरिमा जी, ये जितने भी ये बैठे हैं, ये सारे के सारे सनातन विरोधी हैं। संजीव जी क्या चर्चा है और आप कहां पर जा रहे हैं? देखिए, जातिगत रंग में ढाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर सनातन की रक्षा कौन कर रहा है, कौन विरोधी है, क्या फर्क पड़ता है इससे? आप रक्षा कर रहे हैं तो भाई क्यों आपने बीड़ा उठा रखा है, सनातन की रक्षा करने का बीड़ा ऐसा लगता है बीजेपी नहीं उठा रखा है। ये तो गलत बात है, अगर आप ये बात कह रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है संजीव जी। अगर चर्चा हो रही है मंदिर में अव्यवस्थाओं पर, अगर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि सनातन विरोधी हैं। सवाल पूछना सनातन विरोधी हो जाना होता है। प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने भी कहा कि भाई प्रत्यक्षदर्शियों ने भी तक बयान दे दिए हैं, और आपका अभी भी मानना है कि सब विरोधी हो गए। ठीक है, लौटेंगे संजीव जी, ये जवाब ठीक नहीं था संजीव जी, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ठीक है, मैं पहलगाम की आतंकवादी घटना, संजीव जी नहीं, किसी पर चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ मनसा देवी मंदिर में हुए हादसे पर कोई चर्चा अन्य नहीं होगी। ये आप लोगों के लिए एकदम सेफर साइड एक जवाब बन गया है। विपक्ष कुछ भी करे तो बस सनातन विरोधी हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। प्रबोधानंद जी महाराज, अभी आपने सुना संजीव जी का जवाब, सवाल उठाने पर आप सनातन विरोधी हो जाते हैं। आपने भी कहा था। मंजू जी प्लीज शांत रहिए, मैडम इसके बाद आपके पास ही आएंगे, प्लीज थोड़ी देर रुक जाए। स्वामी जी का जवाब चाहेंगे। स्वामी जी, आवाज मिल रही है आपको? आनी चाहिए, भाजपाइयों को आनी चाहिए, जो धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। स्वामी जी को आवाज मिल रही है क्या? मंजू मैडम प्लीज शांत हो जाइए, अभी आपके पास आएंगे तब बोलेगा। कांग्रेस के समय में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत ज्यादा चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज मैडम, विनती, हाथ जोड़ के शांत रहिए। स्वामी जी, आपको आवाज मिल रही है? 9 करोड़ की, हाँ बोलिए। संजीव जी आप भी शांत रहिए प्लीज। संजीव जी अब लौटेंगे, स्वामी जी का जवाब सुन लीजिए, बताइए स्वामी जी। हाँ, क्या प्रश्न है आपका? हाँ, अभी आपने सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को सुना, उनका कहना है कि भाई विपक्षी सनातन विरोधी हैं। क्या मंदिर में अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाना सनातन विरोधी बना देता है? जनता भी तो पूछ रही है, वो परिजन भी पूछ रहे हैं जिनके लोगों की जान चली गई। संजीव वर्मा जी को मैं समझदारी पे मैं भरोसा नहीं कर रहा इनकी पर, इसीलिए भरोसा नहीं कर रहा। ये तो राजनीतिक रूप से जो है सनातन विरोधी हैं, लेकिन ये तो सनातन को मानने वाले हैं, सनातन के पक्ष के हैं। तो ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं और बार बार कहने पर भी गंभीरता क्यों नहीं है? मानते हम भी आप सनातन के पक्षधर हैं, हमारे प्रधानमंत्री सनातन के पक्षधर हैं, लेकिन आप इतने घोर लापरवाह क्यों हो रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल रहे हैं? आप जिम्मेदारी से अगर आप पिछाई छुड़ाएंगे तो ये घटनाएं बार बार होंगी, और घटनाएं बार बार रिपीट होने से आपकी पार्टी की और सरकार की छवि खराब होगी। इसीलिए आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि आपके काल में घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जिम्मेदारी आपकी है, और आप गंभीरता से लग करके दोबारा कोई दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो। और पुनरावृत्ति में 2 ही बातें प्रमुख रूप से, एक तो हरिद्वार की बिजली की जर्जर व्यवस्था, आप मुख्यमंत्री को कहें कि ये जर्जर व्यवस्था बंद होनी चाहिए, ये हाई सिटी है, आपका स्मार्ट सिटी है। और दूसरा, मंदिरों में जाने की जो व्यवस्था है, आने और जाने की अलग व्यवस्था हो,
इसके लिए व्यवस्था की गंभीरता करनी चाहिए ताकि ये दुर्घटनाएं बार बार ना हो। ये दो काम महत्वपूर्ण है, आप उसमें तो चर्चा ही नहीं कर रहे। आप तो ये कह करके बात खत्म कर रहे हो, ये सनातन विरोधी है। अगर ये सनातन के मानने वाले हो तो सत्ता में ही रहते ना, मान लिया हमने। आप बिल्कुल बिल्कुल, बात विरोधियों की है ही नहीं, बात तो जनता की भी है ना। वो परिजन भी तो सवाल पूछ रहे हैं जिनके लोगों की जान चली गई, जो घायल है, क्या वो नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपने क्या इंतजाम किए थे? नुकसान उनका भी है। ठीक है, हम लौटेंगे जल्दी से। दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, थोड़ा बाकी मेहमानों के भी छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। हाँ, ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। ठीक है महाराज जी, ठीक है महाराज जी, लौटेंगे। हाँ, गायब हो गई, इसके बारे में हमें कोई उचित जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं दिया। दूसरी बात, प्राय देखा गया है घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण नींद से जागती है। केदारनाथ घाटी में जब और फिर उसके बाद बड़े बड़े दावे होते हैं कि अब हम सब ठीक कर देंगे। अब उसके बाद तो तस्वीर बदलने के एकदम दावे किए जाते हैं। ठीक है दीपक जी, और मेहमानों का भी एक छोटा सा रिएक्शन लेते हैं। ढोभाल जी जल्दी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैडम, मैं मंजू जी आपके पास आएंगे उसके बाद। इससे तह तक जाने के लिए अभी तक एक कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई? कोई तो इसके लिए जिम्मेदार होगा। आपने अभी तक ये सब कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री ने जांच भी बैठा दी, एसपी डीएम सब वहां चले गए, ये सब चले गए। वहां ये अव्यवस्था क्यों हुई? कोई तो जिम्मेदार होगा ना उसका, कोई तो जिम्मेदारी लेना उसका। और वो जिम्मेदारी तब होगी जब आप कोई मामला दर्ज करेंगे। वो कोई आप दर्ज करने रहे, इसका मतलब वो समिति खेल के और फिर ऐसे वो, मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूं आपको कि वो जो ट्रस्ट के जो महंत जी हैं, वो महंत जी जो चाहेंगे वही मुख्यमंत्री ने करना है, वही डीएम ने करना है, वो एसएसपी ने देना है। सब सल्यूट करते हैं वहां इतना पैसा आता है, जब इनको जरूरत पड़ती है तो महंत जी के पास ही जाते हैं और इसलिए ये उनकी उंगलियों पे नाचते हैं। ये सारी अव्यवस्था के जिम्मेदार अगर कोई है तो वो ट्रस्ट है, जिसने वहां बाजार बना दिया मंदिर को, जिसने वहां जो थालियां भी बिकती हैं वहां पे, जो लड़कियां बच्चियां रहती हैं उसमें दीपक बना के उनसे भी पैसा लिया जाता है, जो छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, और तमाम बाजार बना दिया ये अव्यवस्था के लिए। ये और राजा नेशनल पार्क के अधिकारी और ये जो अभी दीपचंद जी कह रहे थे, ये तो लोकायुक्त के आदेश पे ये डीएम ने वो कसरत की थी कि भाई ये व्यवस्था थोड़ा ठीक करो और इसमें 5 करोड़ रुपए खर्च होगा। ना तो फॉरेस्ट वालों ने उस पर ध्यान दिया, ना ट्रस्ट वालों ने ध्यान दिया, ना किसी और ने दिया। इसलिए आज 8 लोग अपने जीवन को समाप्त हो गया उनका। उस मंदिर में जहां लोग अपने जीवन के लिए जाते हैं, वहां उनका जीवन चला गया। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है, मंजू जी कुछ कहना चाहेंगी जल्दी से, छोटा सा रिएक्शन? हाँ, गरिमा, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कागजों की प्लानिंग कब तक चलेगी? अभी जैसे दीपक भाई ने कहा कि फाइल आज तक नहीं मिली, फाइल गायब कर दी, उसकी जिम्मेदारी। अरे भाई, थोड़ा सा कोई अच्छा काम होता है तो भाजपा वाले अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। हमने एक बार दिखाया, मोदी जी ने। आज बोलिए ना, सनातनी का जो जामा पहने हुए हैं, आज बोलिए ना कि ये दुर्घटना हमने करवाई, जर्जर स्थिति में मंदिर था, हमने ठीक नहीं करवाया, काल के मुंह में उन 8 लोगों को हमने ढकेल दिया। आज लीजिए ना, अगर हिम्मत है, बहुत सनातनी का है तो आज बताइए कि हमारी वजह से ऐसा हुआ है। अरे वो दिन दूर नहीं है, झूठ का नकाब पहन के आप लोग कब तक घूमेंगे? अब जनता जागरूक हो चुकी है, जान चुकी है और 2027 में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, देखिए उम्मीद यही है कि चीजें बेहतर हों, जनता तो जवाब देगी, लेकिन इंतज़ाम कोई भी सरकार हो लोगों के लिए बेहतर होनी चाहिए। और अगर बेहतर इंतज़ाम होते तो शायद ये जो हादसा हुआ ये नहीं होता, इन लोगों की जान नहीं जाती। और क्योंकि देवभूमि में अलग अलग मंदिर हैं तो अच्छे इंतज़ामों की उम्मीद ज़रूर की जाती है। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। उम्मीद है कि इस हादसे से या दुर्घटना से जो भी कह लिया जाए, सरकार सबक लेगी और सभी जगहों पर जहां पर लोगों की भीड़ पहुंचती है पर्याप्त इंतजाम जरूर किए जाएंगे। लेकिन उम्मीद यही कि हर बार की तरह फाइल इस बार दब नहीं जाएगी, बल्कि जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।